एपिसोड की स्टार्ट में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन कहता है कुन हम सब लोग तैयार हैं। जाओ तियानल की टीम में केवल चेनफे और तोंगले ही सोल्जर्स हैं और बाकी सब लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। इसलिए जितना जल्दी हम उनके हथियारों को सीज करेंगे उतना जल्दी हम उन पर काबू पा पाएंगे। तब उनमें से एक गुंडा कहता है हमारे लोग बाहर हमला करने के लिए तैयार है, जैसे ही तुम्हारा इशारा होगा वो सभी गांव वाले अपने घुटनों पर होंगे। तब दूसरा गुंडा कहता है कुन जब तुम्हारा काम उन दोनों लड़कियों के साथ हो जाए तब हमें मत भूलना। तब कुन कहता है चिंता मत करो और थोड़ा सब्र रखो, जैसे ही मेरा मन भर जाएगा अगला नंबर तुम्हारा होगा। तब जुन कहता है अरे वो आ गए। तब हमें दिखाया जाता है तियानियल और उसके दोस्तों को। तब हम देखते हैं कि तियानियल और उसके सारे साथी अपने सारे हथियारों के साथ वहां पर आए थे। तब कुन कहता है कैप्टन जाओ, हमने तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अपने हथियारों को मेरे आदमियों को दे दो और यहाँ आकर खाना खा लो। तब जुन कहता है हाँ ये हथियार तुम मुझे दे दो, मैं इनका ख्याल रख लूँगा। तब तियानियल कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल अब हमारी आदत बन चुकी है कि हम इन हथियारों को हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे हम टॉयलेट भी क्यों ना यूज़ कर रहे हो, इसी से हमें सेफ फील होता है। तब जुन कहता है तुम लोग। तभी कुन हंसते हुए कहता है अरे हाँ कोई बात नहीं, प्लीज़ अपनी सीट पर बैठो और खाना शुरू करो, ये खाना ठंडा हो रहा है। तब अपने मन में सोचता है तुमने यहाँ आकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। तब अंकल जाओ खाना खाते हुए कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब तोंगले कहता है जब तक बाहर एक भी ज़ॉम्बी जिंदा है कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। एक सोल्जर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं लोगों की रक्षा करूं और इन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रॉय करके दुनिया को वापस पहले जैसा बनाऊं। तब अंकल जाओ कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चे, पर अपना ध्यान रखना, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तब तोंगले कहता है चिंता मत करो अंकल, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तब कमांडर कुन कहता है चलो सभी लोग अपनी वाइन के गिलास पकड़ो, मैं तुम सब लोगों को हैप्पी जर्नी विश करता हूँ। तब कैप्टन चेन कहते हैं अपना ख्याल रखना कमांडर कुन, इस अपोकलिप्स के खत्म होने के बाद हम सब आपको मिलिट्री में देखना चाहेंगे। और ये कहकर वो सभी लोग उस वाइन को पी लेते हैं। तब कमांडर कुन कहता है कैप्टन जाओ तुम क्यों नहीं पी रहे। तब तियानियल कहता है मुझे माफ़ करना, दरअसल मैं पीता नहीं हूँ, इसके बदले मैं कुछ पानी लेना पसंद करूँगा। तब जुन कहता है कम ऑन यार, तुम एक लड़के हो, भला तुम वाइन को कैसे मना कर सकते हो। तब मिस जेन कहती है तियानियल सही कह रहा है, मुझे पता है, तियानियल के बदले मैं ये ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ। सिस्टर पिंगियान और तब मिस सक्सेसफुल ड्रिंक पीने लगती है। इसी बीच पीना का फिगर देखकर उनका पार्टनर जो लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। हम स्टूडेंट से ज्यादा कमांडर कुन कहते हैं मैंने सही कहा ना तियानियल, कैप्टन जाओ तियानियल कहता है तुम बहुत लकी हो, मिस जेन तुम्हारी फियांसे है, तो ये लड़की कौन है। मिस जेन कहती है कि दोस्त नहीं, मैं इसकी फियांसे भी हूँ। उसे बीच में टोकते हुए कहती है मैं भी इसकी फियांसे हूँ। तब मिस जेन कहती है तियानियल ने तुम्हारा ख्याल रखने का प्रॉमिस किया है, न कि तुमसे शादी करने का। तब जीन्यू कहती है ये कंपटीशन हम दोनों के बीच है, इसलिए हम दोनों ही नहीं जानते कि आखिरी ऐसी कौन हंसेगा। तब तियानियल कहता है ये लड़ने का सही टाइम नहीं है ओके। तभी कमांडर कुन कहता है बहुत हुआ, तुम दोनों लड़कियों ने मुझे परेशान कर दिया है, लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ का बॉस कौन है। कमांडर कुन का ये रूप देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि कैप्टन चेन का सर अचानक से घूमने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और चेनफेंग और बाकी सभी लोगों के साथ भी यही होता है। तब मिस जेन कहती है तियानियल मेरा सर बहुत जोर से घूम रहा है, और ये कहकर वो भी नीचे गिर जाती है। तब तियानियल कहता है उस वाइन के साथ कुछ तो गलत था। तब कुन उनकी बात सुनकर हंसने लगता है। तब तियानियल कहता है कमीने कह के तुम आखिर क्या हो, पर कुन उसे एक ही झटके में लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे कि तियानियल बेहोश हो जाता है। तब जिन्नी उसके पास आती है। तब गैंगस्टर कुन कहता है मैंने वाइन में नशे की दवा मिलाई थी, क्यों सरप्राइज हो गए, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तब अंकल जाओ कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं कमांडर कुन, ये अच्छे लोग हैं। तब कुन कहता है तुमने सही कहा, ये लोग अच्छे लोग हैं, पर मैं नहीं हूँ, हमने तुम्हें मरे हुए सोल्जर्स के कपड़े पहनकर बेवकूफ़ बना दिया,
ये कहकर वो सभी हंसने लगते हैं। तो वो गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके गुंडे कहते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? सीधे सीधे यहीं पर खड़े रहो। तब अंकल जाओ कहते हैं, तुम बेस 6 के सोल्जर्स नहीं हो। तब जुन कहता है, तुमने सही कहा, पर तुम्हें ये बात पता लगने में थोड़ा देर हो गई। तब कुन कहता है, तुम लोगों से तारीफें सुनने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिन और ऐसे ही चलने दूं, पर इन लोगों के आने से सब कुछ खराब हो गया। तब जुन कहता है, बॉस कुन, हमारे पास यहाँ पर पानी और जमीन दोनों है। हम यहाँ पर सुरक्षित जिंदगी जी सकते हैं। चलो इस जगह को अपना घर बना लेते हैं। तब एक दूसरा गंडा कहता है, तो फिर इन लोगों का क्या करना है? तब वो लोग कहते हैं, प्लीज हमें मत मारना। तब वो गैंगस्टर कहता है, लड़कों को बांधकर खेतों में काम करने के लिए भेज दो, और लड़कियों को क्या करना है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। ये सुनकर उन दोनों गुंडों के मुंह से लार टपकने लगती है। तब वो कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुन। और ये कहकर वो उन गांव की लड़कियों को पकड़ने लगते हैं। तभी जुन कहता है, रुक जाओ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तब वो दोनों गुंडे कहते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तब जुन कहता है, हम सब में से पहली बारी कुन की आनी चाहिए। उन दोनों लड़कियों को जल्दी से कुन के रूम में भेजो। तब वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं। तब जिन्यू कहती है, यहाँ से दूर रहो और रुक जाओ। तब जुन उसके पास आते हुए कहता है, अब तुम हमसे बच नहीं सकती। लगता है कुन से पहले मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। और ये कहकर वो जिन्यू के पास आने लगता है, लेकिन तभी एक स्लैश होता है और जुन के दोनों हाथ कट जाते हैं। और तभी मिस जेंग के पास आ रहे दो गुंडों को भी कोई गोली मार देता है। तब टियानियल खड़े होते हुए कहता है, मैंने कई सारे बुरे लोग देखे हैं, पर तुम तो उन सभी के बाप हो। पर दुर्भाग्य से विलन कभी नहीं जीतते। टियानियल को सही सलामत देखकर कुन हैरान हो जाता है और कहता है, तुम लोग, मैंने तुम्हें देखा था उस ड्रिंक को पीते हुए। तब कैप्टन चेन कहते हैं, तुमने सही कहा, हमने वो ड्रिंक पी थी, पर हमने उन्हें निगला नहीं था। हमने उसे बाहर थूक दिया जब तुम्हारा ध्यान नहीं था। तब कुन कहता है, मैंने तुम्हें देखा था उसे निगलते हुए। तब मिस जेंग कहती है, हाँ मैंने उसे निगला था, पर वो बस पानी था। यह सुनकर कुन शौक हो जाता है। तब जिन्यू कहती है, तो तुम सब लोगों को इसके बारे में पता था सिवाय मेरे? तब वो कहती है, जाओ टियानियल। तब टियानियल कहता है, सॉरी, मेरा तुम्हारे लिए कोई पार्ट नहीं था, और मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम डर ना जाओ। तब जिन्यू कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ? तब कुन कहता है, तो फिर तुम लोगों को पहले से मेरे प्लान के बारे में पता था? तुम लोगों को ये कब पता चला? तब टियानियल कहता है, तुम लोगों को नाटक करना भी नहीं आता। जैसे ही हम रूम में एंटर हुए, कैप्टन चेन को सब पता चल गया। तब कैप्टन चेन कहते हैं, एक सोल्जर की यूनिफॉर्म उसके सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है। कोई भी मिलिट्री मैन अपनी यूनिफॉर्म को उस तरीके से नहीं पहनता जैसा तुमने पहन रखा है। तुमने अपनी यूनिफॉर्म को सही तरीके से नहीं पहन रखा, और इस यूनिफॉर्म में तुम अजीब तरीके से चल रहे हो। तुम किसी कमांडर के बजाय एक गैंगस्टर ज़्यादा लग रहे हो। तब कुन कहता है, उन्होंने हमें धोखा दिया, तो क्या मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ? अगर किसी ने भी मेरे प्लेन को खराब करने की कोशिश की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा।